Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मेजॉरिटी वर्सेस मेजोरिटेरियन, बट उसमें भी मेजोरिटेरियन का क्या मतलब है आपका? आप नकार रहे हो, ये तो ट्रेडिशनली था, पहले भी कहते थे बीजेपी को सिर्फ 30% वोट मिले हैं, इनको ये मिला है। अरे भाई फर्स्ट पास द पोस्ट है। आप 99 पे कह रहे हो कि आप जीत गए, आपके पास मैंडेट आ गया। जिसने 30% 31% वोट शेयर दिया है, आपका कितना था? तो आपका मैंडेट नहीं था। दीज थिंग्स प्रॉब्लम देखो क्या है कि दे कीप रेकरिंग। ये हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी। एक चीज हैज बीन रिबटेड, बट इट कीप्स क्रॉपिंग because you don't rebut it, you don't drive the nail hard, you don't shut the matter ever, so you pay for it then. Ab wahi, So in narrative war, I think internationally तो we are doing a decent job. Like Jaishankar is a pretty good diplomat on that front. But India में जो है ये fact checking business है, कुछ leftist portals है, उनके articles है, और वो फिर आगे यूएस में उसको और मैक्सिमाइज किया जाता है इन आर्टिकल्स को। तो आई थिंक वो इंडिया में हम वो रोकने में काफ़ी असफल रहे हैं। एक तो जो मेजर इंसिडेंट हुआ वो नुपुर शर्मा का, और उसके बाद ही वाज अगेन ट्राइंग टू डू द सेम थिंग विद यू ऑन द इजराइल सॉल्यूशन फॉर कश्मीर इशू। it's so, that's why I'm saying, you see, I apply the Anderson razor. मैं उनको क्यों ब्लेम करूं? उनका काम है ये। They're all born and अब एक वो लेफ्टिस्ट रैग के लिए लिखता है, टोटली खालिस्तानी है, एंटी हिंदू। दैट फेलो, इतने उसने फेक नैरेटिव्स फैलाए जस्टिस लोया पे, पर वो लिखता रहता है क्योंकि उसका काम है, उसकी कमाई ऐसे होती है। थोड़े बहुत वो ये लेफ्टिस्ट उस पर वो एज दे से थ्रो पेनीज इन द पिस पॉट, वहाँ से वो उठा लेता है, उसी पे जी रहा है वो। अटरली मीडियोकर। एक किताब लिखी पता नहीं नर्मदा पे, किसी ने 5 लोगों ने भी नहीं पढ़ी, एक सेंटेंस नहीं लिख पाता वो इंग्लिश का ढंग से, लेकिन उसको बना रखा है और सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इतना लताड़ा उसको, जस्टिस लोया पे पूरा प्रोपागेंडा लेके। जो पुलवामा पे अटैक हुआ उस पर इतनी बेहुदा उसने कहा कास्ट डिमार्केशन, जो मरेंगे, आपने देखा होगा वो, उस पर केस भी हुए बहुत सारे। पर मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा। ये आइसिस टॉयलेट क्लीनर्स, जिहादी बॉयज, लेफ्टिस्ट, इनका काम है ये इसीलिए इस फील्ड में है क्योंकि दे आर फेलियर्स इन एवरी अदर थिंग। साइंस का एस नहीं पता, कुछ नहीं आता, इसलिए इसमें कूद गए, कुछ भी लिख दिया, प्रो खालिस्तानी, वो है, वो करता है वो काम ऐसा। वाई शुड आई स्टॉप हिम? मैं उसके बारे में सोचूं भी क्यों? ऐसे ही इतने मैंने आपको वो कश्मीरी हिंदू के बारे में कहा, वो जो पूरा कश्मीरी हिंदूज उसको ट्रेटर कहते हैं, मैं क्यों बोलूँ एक्स्ट्रा उस पर? ऐसे बहुत सारे हैं। अब जैसे ये है, आपने आइसिस ब्राइड या जो भी है उसका नाम लिया, भाई ही रन्स अ फैक्ट चेकिंग एजेंसी, जिसका काम क्या फैक्ट चेक करना। मैंने उसको कह रखा है, ये तो इस पर मैं बाद में आऊँगा, इजरायली सोल्यूशन पे। मैंने उसको कह रखा है, भाई तुम 12-14 लाख पर महीने बेग करके मांगते हो लोगों से ताकि तुम्हारी दुकान चलती रहे, फर्जी दुकान। मैं तुम्हें पूरे 1 साल का दूंगा, मतलब 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है। तुम जो नुपुर ने कहा है ये फैक्ट चेक करो, वॉज इट डिराइव फ्रॉम दी हदीथ? अब उसको छोड़ो, उसकी कंपनी के पास कोई ऑफर आता है कि आप हर महीने ऐसे कटोरा लेके भीख मांगते रहते हो, ये देखो ऑफर आया 1.5 करोड़ एक दिन में मिलने वाला है आपको। वो कंपनी नहीं कहेगी भाई कर फैक्ट चेक, तेरा तो काम है ये। और ये लोग कर चुके हैं फैक्ट चेक, मैं कर चुका हूं। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज कॉम्युनल और दिस, भाई हदीथ को कोट करना है, नहीं करना वो कोट। तो अब वही है, मैं बोलूंगा 4 नींबू निचोड़ने के बाद वाला दूध भी इतना नहीं फटता जितनी उनकी। तो ये इस्लामिस्ट हैं ये, इनको कैसे सुधारोगे? दे आर ज़ोंबीज। अब लोगों ने कहा जब वो इजरायली सोल्यूशन के बारे में आया, जबकि लुक एट द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, आस्किंग फॉर अ बोनाफाइड हाउस rehabilitation of people who have suffered a genocide, asking for them to be rehabilitated safely and securely is considered as a genocide. मतलब ट्विस्ट आप देखिए क्या किया उन्होंने। जिन पे जो जेनोसाइड के शिकार हुए हैं, आप उनको कह रहे हो कि आप उनको घर दीजिए सेफली और सिक्योरली सेटल, वो लोग कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है। आप फिर क्या कर सकते हो इसके बारे में? और जो मैंने कहा फॉर रिहेबिलिटेशन, इजराइल सोल्यूशन,
2019, I think in November, 28 November or so, the Council General of India in New York said exactly the same thing, verbatim. He said the Kashmiri Hindus should be rehabilitated with a Israel-like model of rehabilitation. तो एक तो ये हो गया कि आप उसको जेनोसाइड समझ रहे हो, तो ये तो ज़ोंबी समझ सकता है ना, मतलब और कौन समझेगा इस पे? तो अब उसको ज़ोंबी को क्या मैं ह्यूमन बना दूंगा? I don't care about it. Number two, if he gets that army of, complete washouts, or why should I change them? Right? But the other fact also remains that they consider a solution given by a democratic country, Israel, who is our friend, as a genocide, which is troubling. तो ये पूरा इनका ब्रदरहुड एक तरह से इकट्ठा हो गया, ये हमास सपोर्टर्स और ये वो जो 7 अक्टूबर पे इजराइल पे हुआ, वो उनको इसकी चिंता नहीं है. ये है कि जो इजराइल अपने डिफेंस में जो एक्ट कर रहा है, दैट इज जेनोसाइड. इसकी चिंता नहीं है कि हमास यूजेस पुअर विमेन, चिल्ड्रन, मेन, हैपलेस इनोसेंट मैन एज ह्यूमन शील्ड्स. वहाँ पे अपने आर्म्स एम्यूनिशन डेपो बना रखे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं. तो ऑब्वियसली जब उसको टारगेट करोगे तो कोलैटरल डैमेज भी होगी. उसकी चिंता नहीं है इनको, वो करते ही इसलिए हैं. Hamas wants innocent Palestinians to be killed, so that is their propaganda, and these zombies fall for it, So asking for houses to be built like Israel-like settlement, they consider it as genocide. B, they consider the defense of Israel as genocide. इससे ज़्यादा एंटी-सेमेटिक और क्या हो सकता है? पर आपने देखा हर यूनिवर्सिटी में ऐसे zombies हर जगह ये घुसे हुए हैं. तो अगेन आई से कि ये इनका काम है. ये जो आइसिस ब्राइड है वो अनपढ़ है, चौथी फेल, मतलब उसकी फैमिली भी, उसको भी शर्म आती होगी कि यार ये क्या कर रहा है. दिन भर ये सुबह उठता है, ये पूरे 24 घंटे ये इसी में लगा रहता है, लोगों की ट्वीट्स देखता है, मतलब क्या गलती करी, ये किया वो किया, अपने जिनसे जो इस पे पैसे फेंकते हैं उनको बचाता है. ये हूच ट्रेजिडी पे कुछ नहीं बोलेगा बिकॉज स्टालिन तमिलनाडु का है, और हज़ारों चीज़ें ऐसे उस पर कुछ नहीं बोलेगा. फेक न्यूज़ फैलाएगा, जैसे उसने फेक न्यूज़ उस पर फैलाई थी, आई थिंक कर्नाटका के किसी मिनिस्टर ने उसकी फॉरवर्ड भी करी थी, फिर डिलीट करके भाग गया. पाकिस्तान जिंदाबाद पे फैलाई थी. इस पे कमेंट करना ही एक तरह से इंसल्ट है. मतलब वो तो ट्विटर पे ये बोलता है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वरना इससे तो पैसे मांगने चाहिए कि हम पे कमेंट कर रहा है. ऑनेस्टली ही शुड बी चार्ज्ड. बट आई थिंक देयर इज सम पॉइंट टू हिज जेनोसाइड व्यू, क्योंकि अगर हम काफिर को एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में सेटल कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग हिज रिलीजन, सो काफिर इज बाय डेफिनेशन जालिम, एंड जालिम इज बाय डेफिनेशन अ पर्सन हु परपेट्रेट्स जेनोसाइड. तो वो एक उस एंगल से अगर देखें तो ही इज एब्सोल्युटली राइट. तो सी एज काफिर्स वी ऑल हैव इट कमिंग, आज नहीं तो कल. अगर ये किसी को नहीं पता तो वो ही और शी इज बीइंग फूलिश, तो उसका बोलबाला, ही विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड. एंड इन इंडिया मोस्ट डेफिनेटली, बाहर भले ही मुस्लिम रिपब्लिक में ना उसका वो देखेंगे कि ये कौन है, सुन्नी है, शिया है, अहमदिया है, अहमदिया निकला तो भगा देंगे उसको. यहाँ पे सब लगे हुए हैं अपना. यहाँ पे द एंड गोल इज डोमिनेशन, जो अम्बेडकर ने कहा था, दरुल इस्लाम दरुल हर्ब. तो जो अम्बेडकर ने कहा है उसको आप वर्शिप करते हो, लेकिन जो उसने इस्लाम के बारे में कहा उसको छुपाते हो. हिपोक्रिटिकल लोग हैं. पर अगेन आई से, when I am not against Warren Anderson escaping, why should I be against these guys? कमाने दो यार,